साल 2020 बिलाशुबा हिंदुस्तान के लिए बदतरीन साल रहा है। पहले तो कोविड-19 की वजह से उसे सख्त मुश्किलात का सामना रहा। हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में हुआ कि जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ कोई जामे हिकमत अमली नहीं अपनाई थी। हिंदुस्तान की सिविल इंटेलिजेंसिया जब दुनिया के सामने यूं बदनाम हुई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी किसी तौर पीछे न रही। फिर लद्दाख में चाइना के हाथों हिंदुस्तान की फौज की खूब ठुकाई हुई और हिंदुस्तान अपने कई सौ किलोमीटर इलाके से महरूम हो गया। इन नाकामियों की वजह से मोदी सरकार सख्त दबाव का सामना कर रही थी कि रही सही कसर पिछले चंद रोज से जारी किसान एहतजाज ने पूरी कर दी है कि जहां भारतीय पंजाब में न सिर्फ सरेआम पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं बल्कि भारतीय किसान मोदी सरकार की मुखालफत से चंद कदम आगे बढ़कर अब खालिस्तान की बात कर रहे हैं कि सिखों का अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए जहां पर उनके साथ कोई ज्यादती न कर सके। इस तमाम सूरत हाल की वजह से मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर जा चुकी है। कल तक जो पाकिस्तान तोड़ने का ख्वाब देख रहे थे आज उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और इस दौरान हमेशा चौकस और बेदार रहने वाले पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले गुमनाम हीरोज को यह खबर मिली कि मोदी सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कोरोना की वजह से दुनिया भर में होने वाली बदनामी की खिफत मिटाने के लिए चीन के हाथों अपनी फौज की ठुकाई के बाद इंडियन आर्मी की इज्जत बहाल करने के लिए और कश्मीर और पंजाब में होने वाले एहतजाज से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। बिल्कुल उसी तरह के जब 2019 में भारत ने एक झूठी स्ट्राइक का दावा किया था कि उसने पाकिस्तान पर हमला करके अपना बदला चुका लिया है। गुमनाम हीरोज की जानिब से ये रिपोर्ट मिलने के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है और पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को आगाह कर दिया कि भारत पाकिस्तान में एक और जाली और झूठी स्ट्राइक करने का इरादा कर रहा है। अभी मोदी सरकार इस बात पर हैरान हो ही रही थी कि आखिर पाकिस्तान तक इस खुफिया ऑपरेशन की खबर कैसे पहुंची कि इस बात ने उन्हें मजीद फिक्रमंद कर दिया कि जब चाइना ने अपने जंगी तैयारे पाकिस्तान भिजवा दिए। हम सब की आज की इस वीडियो में इन लेटेस्ट डेवलपमेंट का हम जायजा लेंगे। आपको बताएंगे कि चाइनीज जंगी तैयारे पाकिस्तान में क्यों आए हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मोदी सरकार को क्या वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, जो ही पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात की गुमनाम हीरोज की जानिब से इत्तला दे दी गई कि हिंदुस्तानी सरकार एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जाली और झूठी स्ट्राइक करने का इरादा रखती है और इस बार उन्हें इसराइल की टेक्निकल सपोर्ट भी हासिल होगी, यानी इस मर्तबा यहूदो हनूद एक मर्तबा फिर मिलकर इस्लाम के इस किले पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरी तौर पर पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। गुमनाम हीरोज ने रिपोर्ट ये पेश की थी कि लद्दाख और दोकलम में चीनी फौज के हाथों होने वाली ठुकाई पर अपनी खिफत मिटाने के लिए हिंदुस्तानी फौज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में छेड़खानी कर सकती है और इस एक्शन से एक मकसद तो उनका गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को कश्मीर का हिस्सा करार देकर आलमी तनाज़े का हिस्सा बनाना है और दूसरा सीपेक रूट जो इस इलाके से होकर गुजरता है उसे नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाइना के साथ भी शेयर की और फिर चीन ने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत देते हुए आलमी बिरादरी, हिंदुस्तान और इसराइल को एक मुश्तरका पैगाम देने के तौर पर अपने फाइटर जेट्स फौरी तौर पर पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। अब ख़वातीन हज़रात, बज़ाहिर तो चीनी जंगी तैयारे मशकों के लिए पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन हम सब आपको बता दें कि आलमी सियासत में इसी तरह ही होता है। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को खुलेआम जंग तक ललकारता नहीं है बल्कि वाज़े तौर पर इस तरह के सिग्नल्स के जरिए पैगाम पहुंचाए जाते हैं। इंडिया की जानिब से जब इसराइल से जंगी हथियार लेने और टेक्निकल सपोर्ट हासिल करने की खबरों को नशर किया गया तो फिर चीन ने फौरी तौर पर अपने जंगी तैयारे पाकिस्तान भिजवा कर यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान में कहीं भी और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के जहां से सीपेक रूट होकर गुजरता है वहां पर हमला करने की जुर्रत की तो चीनी मिलिट्री पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर इन दोनों का मुकाबला करेगी और जो हाल भारत का लद्दाख और दोकलम के मकाम पर हुआ है वही हाल पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर भी किया जाएगा। और बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के इस इकदाम ने मोदी सरकार की हालत उस जंगली सूअर जैसी कर दी है कि जिसे शिकार करने के लिए उसके पीछे फसलों में आग लगा दी जाती है और उसके सामने शिकारी खड़े हो जाते हैं और उस सूअर के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहती, ना तो वो मुड़कर आग की जानिब जा सकता है और ना ही वो शिकारी की जानिब रुख कर सकता है। अब इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान पर किसी तौर पर हमला करती है तब भी मौत उसका मुकद्दर है और जिस तरह के हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात चल रहे हैं, पंजाब में भारतीय सिख उनकी खूब छितरौल कर रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें जिल्लत और खिफत का सामना करना पड़ रहा है। कल तक जो
भारत पाकिस्तान के बलोचिस्तान और कबायली इलाका जात में फंडिंग करके अनरेस्ट क्रिएट कर रहा था, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रहा था, तो इस वक्त ऑटोमेटिकली भारत के अंदर ही खालिस्तान तहरीक शुरू हो चुकी है। भारतीय सिख हिंदुस्तान से आजादी का मुतालबा करना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हर भारतीय दानिश्वर मोदी सरकार के लत्ते ले रहा है कि उनकी नाअक्बत अंदेश पॉलिसीज की वजह से, हिंदुत्व पर मबनी सोच की वजह से भारत में मौजूद तमाम अकलियतें उनके खिलाफ हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया पर मौजूद इस वक्त तमाम इंडिपेंडेंट और ऑथेंटिक जर्नलिस्ट ये मान रहे हैं कि भारत में सूरत हाल खाना जंगी की सूरत अख्तियार करती जा रही है और अगर मोदी अपनी हरकतों से बाज ना आया तो भारत कई टुकड़ों में बंट सकता है। तो ख्वातीन हज़रात, ये वो सिचुएशन है कि जिसके बायस मोदी सरकार अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने के लिए, लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मंसूबा बना रहा था। लेकिन सल्यूट है पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को कि उन्होंने इस खुफिया मंसूबे की पूरी तफसीलात पाकिस्तान तक पहुंचाई। पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना के साथ इन डिटेल्स को शेयर किया और फिर उसके बाद बर वक्त इकदाम करके फौरी तौर पर भारत तक पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे, बॉर्डर क्रॉस करोगे, तो हम भी तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीनी फिजाइया के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज पाक फिजाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर हो चुका है और इन वॉर एक्सरसाइजेज में चीनी फिजाइया के दर्जनों जहाज, पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और टेक्निकल स्टाफ शामिल है। खित्ते में तेजी से बदलती हुई सिचुएशन को देखते हुए खबरें ये आ रही हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी है कि वो फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के लिए जो भी इकदाम उठाना पड़े तो आर्मी चीफ फौरी तौर पर उठाएं। अगर हिंदुस्तान की जानिब से कोई शरंगेजी की जाती है तो पाकिस्तानी फौज को मुकम्मल तौर पर यह आज़ादी दे दी गई है कि जितने चाहें वो शदीद जवाब दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से वक्फे से ये शोर मचाया जाता है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको बता दें कि बेसिकली ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। इंडिया अपनी जानिब से कोई खुफिया मंसूबा बना रहा होता है, मगर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज फौरी तौर पर ये रिपोर्ट कर देते हैं और जब पाकिस्तान की जानिब से आलमी बरादरी के सामने ये केस रख दिया जाता है तो मजबूरन भारत को अपने इन खुफिया मंसूबों से दस्तबरदार होना पड़ता है और यही मामला इस वक्त भी हुआ है। देखना यह होगा कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर भारत आलमी बरादरी की अपनी अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए कोई इस तरह की शरंगेजी करता है या एक मरतबा फिर बैकआउट कर जाता है। हम सब कोशिश करेंगे कि इस हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।